को मेरे चैनल प्रिंस बीएससी एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। चलिए एक और सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। उस सब्जेक्ट का नाम है एग्रोमेट्रियोलॉजी। एग्रोमेट्रियोलॉजी को हिंदी में कहते हैं कृषि विज्ञान केंद्र। देखिए, एग्रोमेट्रियोलॉजी जानने से पहले मेट्रियोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। तो सुनिए, मेट्रियोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, मीटरो और लोगोस। मीटरो का मीनिंग होता है एबव द अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी की सतह से ऊपर। लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी, साइंस ऑफ एटमॉस्फेयर होता है। माने मीट्रियोलॉजी साइंस ऑफ एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर का विज्ञान को मीट्रियोलॉजी कहते हैं, या स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल का अध्ययन करना वायुमंडल का अध्ययन करना मेट्रियोलॉजी कहलाता है। चलिए, हम लोगों को पढ़ना है एग्रोमेट्रियोलॉजी, न कि मेट्रियोलॉजी। तो मेट्रियोलॉजी के बारे में जान गए। चलिए एग्रोमेट्रियोलॉजी के बारे में जानते हैं। यानी मेट्रियोलॉजी यानी वायुमंडल के साथ साथ फसलों का अध्ययन करना एग्रोमेट्रियोलॉजी कहलाता है। क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फसल का उत्पादन चाहिए, इसीलिए इस एग्रोमेट्रियोलॉजी को पढ़ना ज़रूरी है। हम आगे बताएंगे एग्रोमेट्रियोलॉजी पढ़ना क्यों ज़रूरी है। चलिए जानते हैं एग्रोमेट्रियोलॉजी होता क्या है। इट इज़ द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर इन रिलेशन टू क्रॉप फॉर इंक्रीजिंग द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। यानी इसका मतलब होता है फसलों का उपज बढ़ाने के लिए वायुमंडल से संबंधित फसलों का अध्ययन करना एग्रोमेट्रियोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद अर्थ को डिवाइडेड इनटू 4 स्फीयर, माने अर्थ को 4 मंडल में बांटा गया है। एक में सुनिए, लिथोस्फीयर में सॉलिड यानी अर्थ के बारे में पढ़ना है। सेकेंड में हाइड्रोस्फीयर, जिसको कहते हैं जलमंडल यानी लिक्विड, जहाँ पे जल रहता है उसको जलमंडल कहते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर, जिसको वायुमंडल कहते हैं, जिसमें एयर गैसेज का मिक्सचर होता है एटमॉस्फेयर। फोर्थ में बायोस्फीयर, उसको जीवमंडल कहते हैं, यानी यहाँ लिविंग थिंग्स रहता है। चलिए हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ द ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड टेस्टलेस मिक्सचर ऑफ गैसेज। इसको जानते हैं हिंदी में। चलिए जानते हैं। यह गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन गैसों का मिश्रण होता है, उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। इट इज़ एक्सटेंडेड एबव अप टू हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। चलिए इसको हिंदी में समझते हैं। यह मैंने फैला हुआ है 1600 किलोमीटर के हाइट पे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण 99% ऑफ टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर विद इन 40 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। चलिए इसको हिंदी में जानते हैं। यानी पृथ्वी की सतह से 40 किलोमीटर भीतर वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% भाग एटमॉस्फेयर में ही रहता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे वर्टिकल ग्रेडियंट ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी ऊर्ध्वाधर वायुमंडल की ऊंचाई। देखिए इसका मेन लेयर होता है एक ट्रोपोस्फेयर, जिसको हिंदी में कहते हैं क्षोभमंडल, और दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको हिंदी में कहते हैं समताप मंडल, और तीसरा मीजोस्फेयर, जिसको मध्यमंडल कहते हैं, और चौथा होता है थर्मोस्फेयर, जिसको तापमंडल कहते हैं। चलिए लाइन बाय लाइन समझते हैं वायुमंडल की परत को। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है उसको जानेंगे। जैसे
लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, यह वायुमंडल का सबसे निचली परत होता है, निचली परत। चलिए आगे जानते हैं 2 नंबर में जानेंगे क्या है। डेंस पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन 80% ऑफ टोटल मास। एटमॉस्फेयर का घना भाग होता है जिसमें 80% माने 99% में जो 80% भाग होता है ना, यहीं पे होता है। चलिए 3 नंबर में जानते हैं। 3 नंबर में मैंने इसका होना चाहिए, यह हाईएस्ट एयर डेंसिटी होता है, मैंने सबसे ज़्यादा घनत्व इसी में होता है, डेंसेट एरिया होता है। चलिए आगे जानते हैं आगे क्या है। इट एग्जिस्ट अप टू 8 से 18 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। मैंने यह 8 से 18 किलोमीटर अर्थ सरफेस से, पृथ्वी की सतह से फैला हुआ है। 8 किलोमीटर पोलर पे और 18 किलोमीटर इक्वेटर पे। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या है। सीट ऑफ ऑल वेदर फिनोमिना कहते हैं इसको, माने यह ऑल मौसम का एक छतरी कहा जाता है। चलिए आगे। ट्रोपोपोज में टेम्परेचर होना चाहिए -60 टू -65 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसमें टेम्परेचर के साथ ऊंचाई बढ़ने पे तापमान घटता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सेकेंड लेयर होता है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी इसको समताप मंडल कहते हैं। 1 नंबर पढ़ेंगे। इट इज एबव द ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी इसको हिंदी में समझते हैं। समताप मंडल के ऊपरी परत को स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, जो पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर के हाइट पे फैला हुआ है। चलिए 2 नंबर पढ़ते हैं। 2 नंबर में क्या है। सीट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको माने रासायनिक अभिक्रिया का छत्ता कहा जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। वार्मेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, इसको हिंदी में समझेंगे, यह वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। इसी में ही ओजोन लेयर पाया जाता है, उसको ओजोनोस्फेयर कहा जाता है। वह 20 से 30 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद यह इट ऑब्जर्व अल्ट्रावायलेट रे, ये अल्ट्रावायलेट रे को ऑब्जर्व करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी ओजोन परत का घटना CFC के कारण। CFC एक गैस होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए आगे पढ़ते हैं आगे के मीजोस्फीयर क्या होता है। मीजोस्फीयर क्या होता है उसको जानेंगे। थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर का। एबव द स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर द अर्थ सरफेस। चलिए इसको हिंदी में समझते हैं। जैसे मैंने स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपरी परत को मीजोस्फीयर कहते हैं। यह फैला हुआ है अर्थ की सतह से 80 किलोमीटर पे फैला हुआ है, जिसमें टेम्परेचर ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर घटता है, इसीलिए इसको कोल्डेस्ट स्फीयर कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं थर्मोस्फीयर क्या है उसको जानेंगे। एबव द मीजोस्फीयर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। माने इसका हिंदी होता है क्या है समझते हैं। मीजोस्फीयर के ऊपरी परत को थर्मोस्फीयर कहते हैं। यह पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, उसे थर्मोस्फीयर कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं आगे क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे बिलो थर्मोस्फीयर अप टू द हाइट ऑफ 80 से 300 किलोमीटर, यानी थर्मोस्फीयर के निचली परत जो पृथ्वी की सतह से 80 से 300 किलोमीटर दूरी पे फैला हुआ है, उसे आयनोस्फीयर कहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन होता है, लंबी दूरी की संचार इसी स्फीयर में होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। बाय गुड।